सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने। नमस्कार, मुजफ्फरपुर जनता की आवाज़ के इस खास कार्यक्रम पंचायत की बात जनता के साथ में आप सब लोगों का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। अभी हम मौजूद हैं नरौली बिंदा क्षेत्र संख्या 22 में, जहां पे हमारे साथ जनता अभी वर्तमान में मौजूद नहीं है। हम लोग लगातार जनता के बीच जाके जनता की राय लेने की कोशिश कर रहे हैं कि किस पंचायत में कितना कार्य हुआ है। अभी हमारे साथ एक प्रत्याशी मौजूद है जो मुखिया पद की प्रत्याशी हैं। आइए पहले उनसे उनका परिचय जान लेते हैं, फिर आगे सवाल जवाब का जो सिलसिला होगा वो हम लोग शुरू करेंगे। अपना परिचय दीजिए। जी नमस्कार, मैं सोनी कुमारी मुखिया प्रत्याशी हूँ नरौली बिंदा से। सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ये होगा कि चूँकि गांव में अभी भी महिलाओं को लेकर थोड़ा सा माहौल है कि क्योंकि पुरुषवादी समाज है तो महिलाओं को आगे नहीं बढ़ने दिया जाता है बहुत जगहों पर। तो आपने चुनाव लड़ने की कैसे सोची, कैसे दिमाग में आया कि अब चुनाव लड़ेंगे? मैं यही सोची थी कि मैं अगर क्षेत्र में निकलूंगी और मुझे देखे सभी स्त्रियों को हौसला बढ़ेगी और वो चाहेंगे कि हाँ जब ये सोनी कुमारी निकलेगी तो मैं भी कुछ कर सकती हूँ, क्योंकि पुरुषवादी जहाँ पर समाज होती है वहाँ पर स्त्रियों की कोई वैल्यू नहीं दी जाती है। और मैं चाहती हूँ कि सारी जितनी भी स्त्रियाँ हैं वो मेरे साथ आएँ और बढ़ चढ़ के सहयोग करें और वो भी देखें कि हाँ मैं क्या कर सकती हूँ एक स्त्री होने के नाते। बहुत जगहों पे अभी तक हम लोग गए हैं, बहुत लोगों से हमने बातचीत करी है, बहुत प्रत्याशियों से। बहुत जगहों पे, ज़्यादातर जगहों पर ये चीज़ समझ में आया है कि चुनाव महिला नहीं लड़ रही है। अगर कहीं महिला प्रत्याशी तो चुनाव महिला नहीं लड़ती है, अपने पति के नाम पे लड़ती है, उनके बदले पति लड़ते हैं। अगर चुनाव जीतती है वो महिला तो उसके बदले जो है उनके पति काम करते हैं। तो क्या आपके साथ भी ऐसी संभावना है? ऐसी संभावना नहीं हो सकती, क्योंकि मैं पढ़ी लिखी हूँ। जो अशिक्षित होते हैं उनके लिए ये संभावना होती है। और मैं तो BEd फाइनल की हूँ, PG भी की हूँ, PhD भी फाइनल कर रही हूँ। तो मैं पढ़ी लिखी हूँ, तो मैं ऐसा क्यों सोचूंगी कि मेरे पति ही आए इस क्षेत्र में। मैं अपने कदम से और एक कदम पे कहती हूँ कि सोनी कुमारी कभी भी अपने हस्बैंड की मदद नहीं लेंगे हर हालत में। अगर आप चुनाव जीतती है तो आपके विकास का एजेंडा क्या होगा? आप काम कैसे करेंगे अपने क्षेत्र में, अपने पंचायत में? मैं जब चुनाव जीतूंगी और उसके बाद मैं यही करूंगी कि जो भी मेरे एजेंडा होंगे, जैसे कि मान लीजिए शिक्षा, सड़क, स्वास्थ्य, जो भी उपलब्ध होंगी और जो भी नहीं जैसे कि नहीं मिल पा रही है वो मैं फंड सरकार के द्वारा लाऊंगी। और मैं यहाँ तक कोशिश करूंगी कि मैं अपने क्षेत्र में विकास की झंडा लहराऊं। बहुत हम लोग लगातार गांव में जा रहे हैं, गांव की स्थिति देख रहे हैं। वहाँ जिन उम्र में बच्चियों को पढ़ाना होता है, जिस उम्र में बच्चियाँ पढ़ती हैं उस उम्र में पता चलता है कि बच्चियों को हम लोग रोड पे देखते हैं। तो उनकी शिक्षा के लिए कैसे जागरूकता लाएंगी आप अपने पंचायत में? मैं अपने पंचायत में शिक्षा के लिए ये करूँगी, जैसे कि सोच लीजिए कोई भी अगर प्रोग्राम हो या कार्यक्रम हो मैं उसको लागू करूँगी। और विकास मित्र जो होते हैं, नहीं विकास मित्र नहीं, ये क्या कहते हैं, शिक्षा पर मैं बहुत ही जोर दूँगी। देखिए, हर 5 साल पे चुनाव आते हैं, हर 5 साल पे प्रत्याशी वादे करते हैं जब चुनाव करीब आता है कि हम ये करेंगे, हम फलाना करेंगे, ठिकाना करेंगे, ढिमकाना करेंगे। चुनाव खत्म होता है, चुनाव जीतने के बाद जो है वो प्रत्याशी चुनाव जीत जाते हैं, उसके बाद फिर 5 साल जनता ठगी जाती है। हर 5 साल में जनता को इन्हीं समस्याओं का सामना करना पड़ता है। हर 5 साल में हम लोग विभिन्न क्षेत्रों में जाते हैं तो देखते हैं स्थिति वही है, वादे वही है, झूठे वादे। तो आप कैसे उन लोगों से अलग है, जनता आप पे कैसे विश्वास करे? मैं वादा नहीं करती हूँ, मैं ये सोच रही हूँ कि वादा वो लोग करते हैं जो निभाते नहीं हैं। मैं डायरेक्ट काम करूँगी और विकास करूँगी, बस। मैं इसके सिवा कुछ नहीं कर सकती। अगर आप जनता के बीच जा रही हैं, जनता अगर आपसे
पत्र मांगे, एक पत्र आता है प्रतिज्ञा पत्र, अगर उस पर हस्ताक्षर करने के लिए आपको कहे कि आप लिख के दीजिए कि आप ये काम करेंगे, तो उसके लिए आप तैयार हैं? मैं कहूँगी कि दी मैं ये काम कर सकती हूँ, लेकिन मैं हस्ताक्षर भी करूँगी, सारा चीज़ करूँगी, लेकिन मैं वादा नहीं कर सकती आपसे, क्योंकि मेरे फंड में अगर आएगा तो मैं ये काम आपके लिए हर हाल में करूँगी। जनता के लिए, अपने क्षेत्र की जनता के लिए, अपनी पंचायत की जनता के लिए आपका क्या संदेश होगा? क्या संदेश देना चाहती हैं एक महिला होने के नाते? मैं जनता से यही कहूँगी कि जो आप लोग चाहते हैं वो मैं पूरा करूँगी हर हाल में, चाहे जैसे भी हो, मैं आपका विकास के लिए आगे बढ़ूँगी। आप लगातार विभिन्न जगहों पे जा रही हैं, अपने पंचायत में विभिन्न गाँव का भ्रमण कर रही हैं। जो मुख्य समस्याएं हैं, क्योंकि जानकारी मिली हम लोगों को कि जो मुखिया हैं वो लगातार 15-20 साल से इस गांव के जो वर्तमान मुखिया हैं वो या उनके परिवार का कोई सदस्य रहा है, तो आप कैसे इस चीज़ को देखती है कि 20 सालों में कोई व्यक्ति अपने गांव का विकास नहीं कर पाया, अपने पंचायत का विकास नहीं कर पाया, और क्या क्या मुख्य समस्याएं आपको अभी नज़र आ रही हैं कि चुनाव जीतने के बाद आप उसके लिए लड़ाई लड़ेंगे? सबसे पहले प्राथमिकता। जैसे मैं जब क्षेत्र में निकली थी तो बहुत दीदी लोगों को देखी जो बोलते हैं कि जो मुझे ये चाहिए वो चाहिए, कुछ भी नहीं मिल पा रहा है। तो दी आप ऐसा कीजिए कि जो देखिए यहाँ पे हम आए हुए थे, यहाँ पर कितना कीचड़, इतना पानी था, जो बच्चा लोग खेल के जाते थे कीचड़ में, स्कूल जाते थे पढ़ाई करने के लिए, तो उन लोगों को बहुत दिक्कत थी। किसी कोई बोलते हैं कि जो मेरा इतना उम्र हो गया आज तक मुझे कभी वृद्धा पेंशन नहीं मिल पाया, मैं क्या करूँ थी, आप ही बताइए। अब बहुत हम गए हैं तो बहुत औरत बोलती हैं कि जो आज तक मेरा वोटर आईडी कार्ड नहीं बना है, जो मेरे पास 6-7 बच्चे भी हैं, अभी तक मुझे कुछ भी नहीं मिल पाया है, जो चाहिए वो मिल नहीं पाता है। एक आवाज़ की आवश्यकता है, वो भी नहीं हो पाती है, तो मैं क्या करूँ, आप ही बताइए। तो मैंने कहा कि आप एक ऐसे शिक्षित व्यक्ति को चुनिए जो आपके लिए ये कर सकते हैं, और हमेशा बार बार अंगूठा छापी खोजिएगा तो शायद आपके लिए ये नहीं होगा। सबसे महत्वपूर्ण आपकी तरफ से आपके पंचायत की जनता के लिए संदेश क्या हो? मैं सोनी कुमारी नरौली बिंदा पंचायत से मुखिया पद की उम्मीदवार हूँ, जिसमें मेरा चिन्ह है चिमनी छाप, 8वां स्थान है क्रम संख्या, और आप लोगों से अपील है कि भारी मतों से मुझे विजयी बनाएं।